अल्लाह के पाक कलाम में सूरत अर्रहमान को कुरान की जीनत कहा गया है। इस सूरत की हर आयत दिलों पर वो असर डालती है जो किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं। एक पुरानी इस्लामी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह बहुत ही गरीब मगर दिल से बड़ा इंसान था। दिन रात मेहनत मजदूरी करता मगर कभी अपनी किस्मत पर शिकवा ना करता। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। अब्दुल्लाह की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो हर रात सूरत अर्रहमान की तिलावत ज़रूर करता था। लोग उसको देखकर हैरान होते कि एक इतना गरीब शख्स जिसके पास खाने को भी बमुश्किल मिलता है, कैसे इतने सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एक दिन गांव के रईस ने इससे पूछा कि अब्दुल्लाह, तेरे पास दौलत नहीं, घर टूटा फूटा है, कपड़े पुराने हैं, मगर तेरे चेहरे पर सुकून और खुशी की रोशनी क्यों है? अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब सूरत अर्रहमान की बरकत है। मैं रोज़ इसकी तिलावत करता हूँ और मेरा दिल हमेशा मुतमईन रहता है। रईस ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और कहा, ये सब वहम है, कुरान पढ़ने से भूख नहीं मिटती, गुर्बत ख़त्म नहीं होती। अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, शायद आपने कभी दिल की भूख नहीं देखी। मेरा रब दिल को सुकून देता है। दुनिया की दौलत ख़त्म हो जाए मगर दिल का सुकून मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। चंद दिन गुजरे, रईस के घर में एक सख्त आफत आ गई। रईस का बेटा शदीद बीमार हो गया। बड़े बड़े हकीम, तबीब और मुआलिज बुलाए गए मगर सब नाकाम रहे। रईस रोता रहा, चीखता रहा, मगर बेटे की हालत दिन बदन बिगड़ती गई। आखिरकार किसी ने रईस को कहा, गांव के अब्दुल्लाह के पास जाओ, वो कुरान की तिलावत करता है। सूरत अर्रहमान पढ़वा कर देख लो। रईस ने गुरूर के बावजूद हार मान ली। वो अब्दुल्लाह के पास गया और कहा, ए अब्दुल्लाह, मेरा बेटा मरने के करीब है। मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, इस पर सूरत अर्रहमान पढ़ दो। अब्दुल्लाह ने वज़ू किया, कुरान खोला और निहायत आजज़ी के साथ सूरत अर्रहमान की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही फिलबे आला रबिकुमा तुकज़बिलन की आवाज़ कमरे में गूंजी, रईस के बेटे के चेहरे पर सुकून आना शुरू हो गया। रईस हैरान था कि जिस बच्चे ने कई दिन से आँख नहीं खोली थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलीं और अब्दुल्लाह की तिलावत सुनने लगा। रईस के दिल पर बिजली गिरी। वो रोते हुए बोला, ए अब्दुल्लाह, वाकई यह कुरान शिफा है। ये सूरत रहमत है। मैंने अपनी ज़िंदगी गुरूर में ज़ाया कर दी। आज मुझे पता चला कि असल दौलत सूरत अर्रहमान जैसी सूरत की बरकत है। इस दिन के बाद रईस ने कुरान को मजबूती से थाम लिया और सूरत अर्रहमान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। इस बस्ती में सूरत अर्रहमान की बरकतों की कई कहानियाँ मशहूर थीं। एक नाबीना बच्चा था जो रोज़ अपने बाप के साथ मस्जिद में बैठकर सूरत अर्रहमान सुनता। कुछ दिन बाद अल्लाह के हुक्म से इसकी बीनाई वापस आ गई। लोग हैरान रह गए। वो बच्चा कहता था, जब मैं सूरत अर्रहमान सुनता हूँ तो लगता है जैसे रोशनी मेरे दिल में उतरती है। एक औरत थी जिसके घर में हमेशा झगड़े रहते थे। शौहर गुस्से वाला था, बच्चे नाफरमान थे। उसने एक बुजुर्ग से शिकायत की। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, अपने घर में रोज़ाना सूरत अर्रहमान की तिलावत करो। इसने ऐसा ही किया। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। शौहर का गुस्सा ठंडा हो गया, बच्चे फर्माबरदार हो गए। वो औरत कहती थी कि सूरत अर्रहमान ने मेरे घर को जन्नत बना दिया। मदीना के करीब एक गांव में हारिस नाम का एक किसान रहता था। हारिस दिन रात खेतों में मेहनत करता मगर इसकी फसल हमेशा कमज़ोर रहती। कभी बारिश वक्त पर ना आती, कभी ज़मीन में बीमारी फैल जाती, कभी कीड़े खेत बर्बाद कर देते। हारिस बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के इमाम के पास गया और कहा, मौलाना, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ मगर मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। क्या मेरे रिज़्क़ पर कोई पर्दा है? इमाम साहब ने उसकी आँखों में देखा और कहा, बेटे, कभी सूरत अर्रहमान की तिलावत की है? हारिस हैरान हुआ और कहा, जी, कभी कभी। इमाम ने कहा, बेटे, ये सूरत अल्लाह की रहमतों का ऐलान है। ये दिलों को बदल देती है, घरों को सुकून देती है, रिज़्क़ में बरकत डालती है। अगर तुम रोज़ अपने खेतों में सूरत अर्रहमान पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो तो इंशाअल्लाह तुम्हारे खेत सुनहरी हो जाएंगे। हारिस ने वो नसीहत दिल से लगा ली। अगले दिन सुबह के वक्त वज़ू किया, कुरान खोला और खेत के बीच खड़ा होकर सूरत अर्रहमान की तिलावत शुरू की। जब उसने बार बार फिलबे आला रबिकुमा तुकज़बिलन पढ़ा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। वो रोज़ ये अमल करने लगा। दिन गुजरते गए और हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी फसल हरी भरी हो गई। बारिश वक्त पर आई, ज़मीन नरम हो गई, खेतों में खुशबू फैल गई। लोग हैरान थे कि हारिस के खेत हमेशा बर्बाद हो जाते थे मगर अब सबसे बेहतरीन पैदावार इसके पास है। लोग आकर पूछने लगे, ये क्या राज है? हारिस ने मुस्कुरा कर कहा,
ये सूरत अर्रहमान का करम है। जब तुम उस सूरत को दिल से पढ़ते हो तो ज़मीन भी सुनूर जाती है, आसमान भी मेहरबान हो जाता है और दिल भी खुशी से भर जाता है। उसी गांव में एक बढ़िया थी जिसके बेटे परदेस में रहते थे। बरसों हो गए थे कि वो मुँह को ख़त भेजते या हाल पूछते। बढ़िया दिन रात रोती रहती। एक दिन उसने मस्जिद में औरतों की मजलिस में सुना कि सूरत अर्रहमान पढ़ने से बिछड़ों का मिलाप हो जाता है, दूर वाले करीब आ जाते हैं। इसने अज़्म किया कि अब वो रोज़ सूरत अर्रहमान पढ़ेगी। बढ़िया ने आंखों में आंसू लिया, कुरान खोला और टूटी फूटी आवाज़ में सूरत अर्रहमान पढ़ना शुरू किया। वो बार बार आयत दोहराती, फिलबे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक गाँव में खबर आई कि उसके बेटे परदेस से वापस आ गए हैं। वो खुशी से भागती हुई घर पहुंची, बेटों को गले लगाकर रोने लगी। वो बार बार कह रही थी, ये सूरत अर्रहमान की बरकत है जिसने मेरा खाली घर फिर से आबाद कर दिया। उसी बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत गुनाहों में डूबा हुआ था। नशे में रहता, बुरे दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, माँ बाप की इज्जत नहीं करता। एक दिन उसके वालिद ने सख्ती से कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी का रास्ता ये गुनाह है। एक बार दिल साफ करके सूरत अर्रहमान पढ़ लो। लड़का हंसा और कहने लगा, किया एक सूरत मुझे बदल देगी। मगर बाप के इसरार पर उसने एक रात कुरान खोला और आधी दिल से सूरत अर्रहमान पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही अल्फाज इसके कान में गूंजे, इसका दिल हिलने लगा। जब उसने बार बार पढ़ा, फिलबे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन, तो उसके दिल की सख्ती टूट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कुरान बंद किया और सजदे में गिर गया। अगले दिन वो नौजवान मस्जिद में आया, दोस्तों से नाता तोड़ दिया और नेक रास्ते पर चल पड़ा। लोग हैरान थे कि एक ही रात में ये कैसे बदल गया। मगर वो कहता था, ये सब सूरत अर्रहमान की ताकत है। ये दिल के ज़ंग को तोड़ देती है। वक्त गुजरता गया और पूरे गांव में सूरत अर्रहमान की बरकतें फैलने लगीं। कोई बीमार होता तो सूरत अर्रहमान पढ़कर शिफा पाता। कोई गमगीन होता तो इस सूरत से दिल हल्का कर लेता। कोई बेरिज़्क़ होता तो अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता। ये सूरत लोगों के घरों की दीवारों पर खुशी का नक्श छोड़ गई थी। हर घर में कुरान की आवाज़ गूंजती और हर ज़बान पर एक ही सदा होती, फिलबे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन। बसरा के करीब एक पुराना शहर था जहाँ एक दर्जी यूनुस रहता था। यूनुस ना ज़्यादा मालदार था ना बहुत गरीब, मगर ज़िंदगी में हमेशा एक कमी महसूस करता। वो दिन रात मेहनत करता मगर दिल को सुकून नहीं मिलता था। नींद भी बेचैन हो चुकी थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता, घर के माहौल में भी तलखी बढ़ गई थी। उसकी बीवी अक्सर कहती, यूनुस हम सब कुछ रखते हैं मगर सुकून नहीं। आखिर ये दिल क्यों बेचैन है। एक दिन शहर के करीबी मदरसे में कुरान की महफिल हुई। वहाँ एक बुजुर्ग कारी निहायत मोहब्बत से सूरत अर्रहमान की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही कारी की आवाज़ गूंजी और फिलबे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन दोहरा कर पढ़ा गया तो यूनुस का दिल लरज़ गया। वो हैरान रह गया कि ये एक आयत बार बार क्यों दोहराई जा रही है। महफिल ख़त्म हुई तो यूनुस ने कारी से पूछा, हज़रत ये सूरत अर्रहमान बार बार निमतों की याद क्यों दिलाती है। कारी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे ये आयत इंसान के दिल पर दस्तक देती है। अल्लाह हमें बार बार याद दिलाता है कि इसकी निमतों को झटलाना मुमकिन नहीं। अगर तुम दिल से इस सूरत को पढ़ो तो तुम्हारी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। यूनुस ने इस दिन से अहद कर लिया कि वो रोज़ सूरत अर्रहमान की तिलावत करेगा। रात को जब वो दुकान बंद करके घर आता, वज़ू करके बैठ जाता और नरम आवाज़ में सूरत अर्रहमान पढ़ता। पहले दिन ही बीवी ने कहा, यूनुस आज लगता है जैसे घर में सुकून आ गया है। वो हैरान हुआ मगर दिल में एक रोशनी महसूस की। चंद दिन बाद एक अजीब वाक़या हुआ। यूनुस के घर के करीब एक हादसा हुआ और एक बच्चा ज़ख्मी हो गया। सब लोग परेशान थे, कोई मदद नहीं कर पा रहा था। यूनुस ने आगे बढ़कर बच्चे के कान में सूरत अर्रहमान की तिलावत शुरू कर दी। लोग देख रहे थे कि बच्चा सुकून से सांस लेने लगा और कुछ ही देर में तबीयत संभल गई। लोगों ने यूनुस से पूछा, ये क्या कर दिया तुमने। यूनुस की आंखों में आंसू आ गए और बोला, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सूरत अर्रहमान की बरकत है। उसी शहर में एक सौदागर रहता था जो हमेशा बीमारियों में घिरा रहता। दवा पर दवा खाता मगर आराम नहीं आता। एक दिन उसने यूनुस से मुलाकात की और कहा, मैंने सुना है तुम सूरत अर्रहमान पढ़ते हो, क्या वाकई ये शिफा देती है। यूनुस ने कहा, अगर यकीन से पढ़ो तो ये दिल और जिस्म दोनों को सुकून देती है। सौदागर ने दिल से अज़्म किया और हर सुबह सूरत अर्रहमान पढ़ना शुरू किया। चंद हफ्तों बाद इसका चेहरा तंदुरुस्त हो गया, बीमारी के आसार मिट गए। वो हैरान होकर कहता,
ये दवा से नहीं बल्कि सूरत अर्रहमान से हुआ। वक्त गुजरता गया और पूरे शहर में ये बात फैल गई कि सूरत अर्रहमान पढ़ने वाले के दिल से गम निकल जाता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है, रिज़्क़ बढ़ जाता है। लोग यूनुस के पास आकर कहते, हमारे लिए दुआ करो और सूरत अर्रहमान पढ़कर दम करो। यूनुस कभी इनकार ना करता। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं करता, ये अल्लाह का कलाम है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन शहर में कहता पड़ गया, बारिश रुक गई, खेत सूख गए, अनाज ख़त्म हो गया, लोग भूखे मरने लगे। सब शहर वाले मस्जिद में जुमा हुए और यूनुस से कहा, अब तो कोई मोजिज़ा ही बचा सकता है। यूनुस ने कहा, आओ सब मिलकर सूरत अर्रहमान पढ़ते हैं। पूरी मस्जिद में एक ही आवाज़ गूंजी, फिलबे आए आला रबिकुमा तुकज़बिलन। लोग बार बार दोहराते रहे। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। सब लोग खुशी से रो पड़े और कहने लगे, ये सूरत अर्रहमान की बरकत है जिसने हमें भूख से बचा लिया। यूनुस ने इस दिन के बाद सबको नसीहत की कि सूरत अर्रहमान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी का सहारा है। जिसने इस सूरत को अपना साथी बना लिया, इसके दिख मिट गए, इसकी दुनिया रोशन हो गई और उसका दिल अल्लाह की याद से भर गया। यूं बसरा का वो शहर सूरत अर्रहमान की बरकतों से ऐसा आबाद हवा कि लोग दूर दूर से आकर देखते कि ये शहर क्यों इतना पुरसुकून है। और जवाब हमेशा एक ही होता, ये सब सूरत अर्रहमान की वजह से है।